अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसे बचाने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर असल में हो नहीं पाता? देखिए, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, बहुत से लोगों की है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को जड़ से समझेंगे और अपने पहले 10,000 रुपए बचाने का एक सीधा साधा प्रैक्टिकल रास्ता देखेंगे। ये आवाज जानी पहचानी लगती है ना? पैसे बचते ही नहीं, ज्यादातर लोगों को यही लगता है, पर सच कहूं तो ये पूरी सच्चाई नहीं है। और आज हम मिलकर इसी सोच को बदलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या दिक्कत कम सैलरी में है या हमारी सोच में? ज्यादातर मामलों में असली प्रॉब्लम हमारी इनकम नहीं, बल्कि वो कहानी है जो हम खुद को अपने पैसों के बारे में सुनाते हैं। असली खेल बैंक अकाउंट का नहीं, बल्कि माइंडसेट का है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम 5 आसान स्टेप्स में ये सब समझेंगे। पहले देखेंगे कि हम फेल क्यों होते हैं, फिर जासूस बनकर अपना ही छिपा हुआ पैसा ढूंढेंगे, उसके बाद एक 30 दिन का फास्ट चैलेंज लेंगे, फिर एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएंगे और आखिर में अपनी पहली बड़ी फाइनेंशियल जीत को सेलिब्रेट करेंगे। शुरू करें? ठीक है, तो पहला और सबसे जरूरी कदम, सब कुछ यहीं हमारे दिमाग में शुरू होता है। जब तक पैसे बचाने चाहिए वाली सोच को पैसे बचाने हैं वाले एक्शन में नहीं बदलेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मतलब एक धुंधली सी उम्मीद को एक ठोस लक्ष्य बनाना होगा। देखिए, मुझे पैसे बचाने हैं कहना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना किसी प्लान के ये कहना कि मुझे फिट होना है। ये एक अच्छा ख्याल है, लेकिन जब तक कोई डेडलाइन, कोई प्लान नहीं होगा, ये बस एक सपना ही रह जाएगा। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग कभी शुरू ही नहीं कर पाते। तो इस इच्छा को एक असली ठोस लक्ष्य में कैसे बदलें? बहुत बहुत आसान है, बस 2 चीजें करनी है। पहला, इसे एक नंबर दीजिए, 10,000 रुपए, और दूसरा, इसे एक डेडलाइन दीजिए, 30 दिन। बस, अब ये कोई हवा हवाई बात नहीं रही, ये एक मिशन बन गया है। मैं अगले 30 दिनों में 10,000 रुपए बचाऊंगा। फर्क महसूस हो रहा है? अब दिमाग के पास काम करने के लिए क्लियर टारगेट है। चलिए अब आते हैं मजेदार हिस्से पर। अब हम बनेंगे फाइनेंशियल जासूस और वो पैसा ढूंढ निकालेंगे जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि वो हमारे पास है। लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो कम कमाते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं देते। तो अगले 7 दिनों के लिए बस एक काम करना है, एक एक रुपए का हिसाब लिखना है जो खर्च हो रहा है। इसमें सही गलत कुछ नहीं है। सुबह की चाय हो, दोपहर का समोसा या ऑटो का किराया, सब कुछ लिखिए। हमें बस ये देखने कि पैसा असल में जा कहां रहा है। और यहीं पे सारा खेल समझ में आता है। ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना, ये चुपचाप बढ़ते रहते हैं। जरा सोचिए, रोज 30 रुपए की चाय महीने में 900 रुपए बन जाती है। कभी कभार वाली कॉफी 2,400, और स्नैक्स और कैब के खर्चे तो हजारों में पहुंच जाते हैं। ये पैसा हमारी जेब से ऐसे निकलता है जैसे कोई नल लीक कर रहा हो। और जब हम इन सभी छोटी छोटी लीकेज को, इन छोटे छोटे खर्चों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये देखिए स्क्रीन पर, 9,300 रुपए। जरा सोचिए, ये वो पैसा है जिसके बारे में हम सोचते थे कि हमारे पास है ही नहीं, ये तो कहीं जा रहा था, हमें पता भी नहीं था। और सबसे कमाल की बात क्या है? ये 9,300 रुपए हमारे 10,000 रुपए के टारगेट के कितने करीब हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि किसी बड़ी सैलरी हाइक की जरूरत नहीं है, बस इन छोटे छोटे लीकेज को बंद करने की जरूरत है। ठीक है, तो पैसा हमने ढूंढ लिया है, अब उसे वापस पाने का टाइम है। इसे हम कहेंगे 30 दिन का सेविंग स्प्रिंट। अब प्लानिंग को एक्शन में बदलने का वक्त आ गया है। इस गोल को जल्दी पूरा करने के लिए हम 2 तरफ से काम करेंगे। एक तरफ से डिफेंस खेलेंगे, यानी अपने कुछ बड़े खर्चों पर लगाम लगाएंगे, और दूसरी तरफ से ऑफेंस खेलेंगे, मतलब अपनी कमाई को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। डिफेंस और ऑफेंस दोनों एक साथ। याद रखिए, यह हमेशा के लिए नहीं करना है, यह सिर्फ 30 दिन का एक चैलेंज है। सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस 3 चीजों पर फोकस करें। बाहर का खाना कम कर दें, कैब की जगह बस या मेट्रो लें, और ऑनलाइन बेवजह की शॉपिंग पर रोक लगा दें। सिर्फ इन 3 बदलावों से ही आराम से 3,000 से 6,000 रुपए बच सकते हैं। और अब ऑफेंस की बात। इसके लिए कोई बहुत बड़ी कंपनी शुरू नहीं करनी, छोटा सोचिए और तेज सोचिए। ऑनलाइन टाइपिंग, किसी के लिए सोशल मीडिया रील्स एडिट करना, घर में पड़ा पुराना सामान बेचना, कोई भी छोटा मोटा फ्रीलांस काम आपको हर दिन 200-300 रुपए आसानी से दे सकता है। और महीने के ये हो गए 6,000 से 9,000 रुपए। एक बार 10,000 बचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये हर महीने होने लगे तो जिंदगी बदल सकती है। और इसके लिए हमें अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर नहीं, एक सिस्टम पर भरोसा करना होगा। और इसका सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है 50-30-20 का नियम। बहुत सिंपल है। आपकी 50% कमाई जाएगी आपकी जरूरतों पर, जैसे किराया, बिल, राशन। 30% जाएगी आपकी चाहतों पर, यानी घूमना फिरना, शॉपिंग। और सबसे जरूरी 20% हिस्सा वो सीधा सेविंग्स में जाएगा, खर्च होने से पहले।
ये चार्ट इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। आपकी कमाई का एक हिस्सा, वो 20%, वो आपके खर्चों के लिए है ही नहीं, वो आपके भविष्य के लिए है बस। चाहे वो 1,000 रुपए हो या 5,000, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क आदत बनाने से पड़ता है। और यहीं पर एक बहुत ही असरदार ट्रिक काम आती है। अपनी सेविंग्स के लिए एक बिल्कुल अलग बैंक अकाउंट खोलिए और जैसे ही सैलरी आए उस 20% हिस्से को ऑटोमेटिकली उस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। सीधी सी बात है, जो पैसा नजर नहीं आता वो खर्च भी नहीं होता। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, क्योंकि ये समझना होगा कि ये पहले 10,000 रुपए सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि कोई कितना कमाता है ये उतना मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है इरादा। जिस पल ये पक्का हो जाता है कि हाँ मुझे बचत करनी है, उस पल रास्ता अपने आप मिल जाता है। एक बार वो पहले 10,000 रुपए बच जाते हैं ना, तो अंदर से कुछ बदल जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये यकीन होता है कि हम अपने पैसों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब बचत एक आदत बन जाती है तो फाइनेंशियल सक्सेस कोई सपना नहीं बल्कि एक नतीजा बन जाती है। ये 10,000 रुपए सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये फाइनेंशियल आजादी की सीढ़ी का पहला पायदान है। तो सवाल बस एक ही है, उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आज आपका पहला कदम क्या होगा?